पटाखे फूटते हैं, कोई रील बनाता है, कोई हाथ जला लेता है, कोई गड्ढे में गिर जाता है। इन सब से बचे मित्रों, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए ऐसी वस्तुओं, ऐसी चीजों से बचना चाहिए जिनसे शारीरिक मानसिक किसी मैंने पहले भी कह रखा है आप लोगों से। आचार्य जी ने हमको एक बार बताया कि महाराज जी आप कभी कभी गीता और रामचरितमानस का प्रकाश डालते रहेंगे तो बहुत अच्छा है। तो रामचरितमानस में अगाध अमृत भरा पड़ा है, लेकिन अमृत लेने की विधा जिसको आती है वही अमृत को ग्रहण कर सकता है। जिसको इसकी कला नहीं आती है वह उसको ग्रहण नहीं कर सकता। एक दिन प्रसंग चल रहा था, हमारे एक भक्त राम कथा कहते हैं, उस समय प्रसंग चल रहा था कि राम चरित जे सुनत अघाही रस विशेष जाना दिन नाही। मतलब जो व्यक्ति भगवान की चर्चा, भगवान की कथा को सुनने के बाद अघा जाए, मतलब उसको पेट भर जाए कहने का मतलब, तो समझ लीजिए कि उसने उस रस को जाना ही नहीं है। वास्तविक बात है, जिस रस की जिसको अनुभूति नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसके लिए तो वह व्यर्थ ही हो जाता है। और इस चीज के विषय में आप सभी जानते हैं कि हमारी समाज कितनी परेशान है। एक बार हमारे पास कुछ टीचर आए थे, अजौरी से ही आए थे, वो विद्यालय है अजौरी में, आप जानते हो शायद। छोटे छोटे बच्चे आए थे, तो वो टीचर उन बच्चों के माता पिता की शिकायत हमसे कर रहे थे कि महाराज जी, शिकायत क्या, बेचारे निवेदन कर रहे थे कि महाराज जी इन बच्चों के माता पिता शराब पीते हैं, जिसके कारण बच्चे लोग भी डिस्टर्ब होते हैं और बच्चे लोग स्कूल भी नहीं आ पाते हैं, और कभी किसी की फीस की प्रॉब्लम, कभी किसी की पुस्तकों की प्रॉब्लम, लेकिन शराब पीने में उस चीज को बर्बाद करते रहते हैं और घर में भी कलह मचाते हैं। तो आप मेरे कहने का तात्पर्य समझ गए होंगे कि जिन लोगों को रस जब शराब में आ जाता है तो फिर उन लोगों को जो है अपने बच्चे, माता पिता, परिवार कोई अच्छा नहीं लगता, फिर उनके प्रति उनकी रुचि हट जाती है। और हमारी जो मदिरा है, जिसको शराब कहते हैं, वास्तव में देखा जाए तो यह एक औषधि है। समुद्र मंथन से जब अनेक प्रकार के रस निकले थे तो यह भी निकला था उसमें से, और विष भी निकला था। तो बुराइयां देखिए संसार में वस्तु में नहीं है, बुराइयां आपके उपयोग करने के तरीके में है। यदि आपको इस संसार का उपयोग, सदुपयोग करना नहीं आता है तो आप जैसे बंदर के हाथ में तलवार दे दी जाए तो कहते हैं बंदर अपनी ही गर्दन काट सकता है, इसलिए कभी बंदर के हाथ में तलवार नहीं देनी चाहिए। तो इसी तरीके से वस्तु किस व्यक्ति के हाथ में आई है और उसको व्यक्ति किस तरीके से उपयोग कर रहा है, उसी पर निर्भर करता है। तो जैसे वर्तमान में बिहारेश्वर धाम का उपयोग, आचार्यों का उपयोग कुछ लोग केवल जीविकोपार्जन की शिक्षा के लिए करते हैं, और कुछ लोग जीविकोपार्जन शिक्षा के लिए भी करते हैं और आत्म कल्याण की शिक्षा के लिए भी करते हैं और आनंद के लिए भी करते हैं। बहुत से बच्चे होंगे जो आचार्य विमल जी से केवल जो भौतिक शिक्षा है, जो पढ़ाई की शिक्षा है, केवल उसको ग्रहण करते होंगे, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो धर्म की शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, अपना जीवन कैसे मंगलमय बने उसकी भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे ही जो रामचरितमानस है, रामचरितमानस में भगवान की चर्चा में, भगवान के चरित्र में ऐसे ऐसे प्रसंग भरे हैं, ऐसी ऐसी कथाएं हैं कि जिनसे व्यक्ति चाहे तो अपने जीवन को वैकुंठ धाम, स्वयं के घर को बना सकता है, स्वर्ग बना सकता है। और यदि व्यक्ति गलत मार्ग पर जाना चाहे तो छोटी छोटी सी चौपाई को लेकर रामचरितमानस की और गलत तरीके से समाज में उसको फैलाकर जातिवाद, समाजवाद, उल्टी सीधी व्यवस्थाएं समाज में फैला सकता है। बुद्धिमान को चाहिए कि सार को